हेलो फ्रेंड, देखो मीनू मौसी फिर आ गई है। वैसे तो मीनू मौसी हर दिन लाइव के लिए आती हैं, लेकिन कभी कभी ना मतलब सितारों के साथ मिलने के लिए भी आ जाती हैं। लेकिन आज हमारे संगे आए हैं दो प्रोड्यूसर जो इतनी बढ़िया फिल्म ला रहे हैं। क्या बताएं, हम तो ट्रेलर देख के दीवाने हो ही गए हैं। हाँ, वो सही कह रहे हैं, शेरनी देखो यहाँ। वैसे हम तो घर की शेरनी है ही, लेकिन असली शेरनी तो आने वाली है अभी बहुत जल्दी। बिन के प्रोड्यूसर, हेलो भूषण जी। जी, नमस्कार जी। सासबू बेटिया में आपका स्वागत है, और विक्रम जी आपका भी सासबू बेटिया में बहुत ही स्वागत है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, पहले तो भूषण जी आपसे हम जानना चाहेंगे, मतलब इतने बढ़िया पिक्चर लेकर आ रहे हैं, मतलब घर बैठे हम जंगल के दर्शन कर लेंगे हैं। क्या कही? जी, देखिए एंटरटेनमेंट तो लोगों को अलग-अलग तरीके का देना ही चाहिए और आज के इस तरीके के पैंडेमिक जो चल रहा है उसके माहौल में अच्छी पिक्चरें लोगों को घर बैठे देखने को, घर से बाहर निकलने को तो मिल नहीं रहा है। तो इसलिए सही बात। घर बैठे ही एक अच्छा एंटरटेनमेंट और एक अच्छी कंटेंट ड्रिवन फ़िल्म हमने बनाई तो अब थिएटर में रिलीज़ करने की चाह थी, लेकिन हम्म। इस माहौल में हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए अपनी जनता तक पहुँचाने के लिए फ़िल्म अपने दर्शकों तक हम ओटीटी के थ्रू उसको रिलीज़ कर रहे हैं। वैसे विक्रम जी आपसे भी जानना चाहेंगे, मतलब हमेशा आप दोनों की जो जोड़ी जमी है ना, दोनों प्रोड्यूसर की, जब भी भूषण कुमार जी और विक्रम मल्होत्रा की, तो भैया पिक्चरें बड़ी अच्छी देखने को मिली हैं। क्या कहेंगे विक्रम जी? बस ये जोड़ी ऐसे ही आगे सलामत रहे और जनता को नई नई अच्छी अच्छी फिल्में दिखाते रहे, इससे ज्यादा और खुशी की हमारे लिए कोई बात नहीं हो सकती। और शेरनी एक खास फिल्म है। ऐसी फिल्में बड़े पर्दे पर, हिंदी फिल्में बहुत कम दिखाई दी हैं, जी। जहां एक एक्टर इस अनोखे किरदार में है, जहां कहानी इतने एक अनोखी दुनिया में सेट है। तो यही उम्मीद रहेगी कि इतने टैलेंटेड एक्टर्स, इतने टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ जो ये कहानी हमने कही है वो जनता को उतनी पसंद आए और उतना ही मजा आए उसे देखने में और आपको देखने में, जितना हमें ये फिल्म बनाने में आया। अच्छा, आप दोनों से जानना चाहेंगे, अच्छा जब आप लोग के दिमाग में आया पिक्चर शेरनी के बारे में, हाँ कि शेरनी पिक्चर हम लोग बनाएंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो आप लोग के दिमाग में सबसे पहले कलाकार विद्या बालन जी आई थी या फिर लिस्ट में और भी शामिल थी? नहीं, एक्चुअली पहले विद्या बालन जी आई थी, फिर शेरनी टाइटल आया था। अच्छा। क्योंकि विद्या बालन जी के साथ मैंने बहुत काफ़ी फ़िल्में की हैं, मतलब 2 फ़िल्में की हैं। भूल भुलैया, जिसमें उनकी बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी, बहुत बहुत लोगों को पसंद आई थी। और फिर तुम्हारी सुल्लू, जो घर-घर की एक कहानी के हिसाब से बनी थी फ़िल्म, और वो भी एक यंगस्टर से लेकर एल्डरली लोगों ने उस फ़िल्म को पसंद किया था। तो जब विक्रम जी मेरे पास ये फ़िल्म का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो उन्होंने सिर्फ़ बोला था कि ये फ़िल्म में विद्या बालन है, तो मैं उसी टाइम हमने हाँ बोल दिया था। फिर जब स्क्रिप्ट सुनी और इन्होंने जब बताया कि इसका टाइटल शेरनी होगा, तो फिर तो कुछ सोचने की बात ही नहीं थी, क्योंकि टाइटल गोइंग विद जो जिस तरीके से विद्या बालन उनका उनका एक पर्सोना है, और टाइटल शेरनी, दोनों इतने आपस में मैच करते हैं कि हमारे लिए कोई सोचने की कोई दो राय ही नहीं थी। विक्रम जी आपसे जानना चाहेंगे, मतलब आपने पहले ही मतलब विद्या बालन जी को अपने पिक्चर में कास्ट कर लिया था, या फिर आपके दिमाग में भी और कोई एक आध आर्टिस्ट थी? ये फिल्म के जो डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर और राइटर हैं आस्था टिक्कू, इन्होंने जब ये कहानी के बारे में सोचना शुरू किया था, तब से ही ये लोग विद्या को दिमाग में लिखकर ही ये कहानी बना रहे थे और ये फिल्म बना रहे थे। विद्या के साथ रिसेंटली हमने शकुंतला देवी नामक एक फिल्म करी है। उसके पहले मैंने एक दूसरी कंपनी में कहानी बनाई है 2012 में। तो जहां विद्या के बारे में आप किसी किरदार को लेकर सोचते हो, किसी कहानी को लेकर सोचते हो, तो मैं आपको बता सकता हूँ फिर आप किसी दूसरे ऑप्शन, किसी दूसरे विकल्प पर नहीं जाते हो। तो इस कहानी में खासकर, जैसे भूषण जी ने भी कहा, हमेशा से एक आइडिया के स्तर से ही विद्या हमारे दिमाग में थी और अमित उन्हीं के साथ ये फिल्म बनाना चाहते थे। और क्या कहेंगे, मतलब आप लोगों ने भी जब ट्रेलर देखा, खैर पिक्चर की शूटिंग भी आप लोगों ने जाके देखी होगी, जब विद्या जी का मतलब जो निकल कर आया ट्रेलर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ट्रेलर देख के सबसे पहले आप दोनों का क्या रिएक्शन था? ये हमारा रिएक्शन तो अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोग प्रोड्यूसर हैं और सही बात है। इसके प्रोमो बनाते हैं।
मेन है कि आप लोगों को और जनता को किस तरीका लगा। जब उनका रिएक्शन हमें सोशल मीडिया के थ्रू सब जगह से हमें मालूम चला, तो तब एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि सिर्फ मेरे या विक्रम जी या हमारी टीम के अच्छा लगने से तो बेनिफिट नहीं होता है। दुनिया को अच्छा लगना चाहिए, दर्शकों को अच्छा लगना चाहिए। तो वी वर वेरी हैप्पी कि जब जो हम हमारे अमेजोन प्राइम पे जो ये फिल्म आने वाली है, उनके जब हमें कॉल्स आए कि दे गॉट अ वेरी गुड, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला ट्रेलर को लेके, और प्लस पूरी पब्लिक का भी जो सोशल मीडिया पे रिस्पांस आ रहा था वो भी बहुत पॉजिटिव और इनकरेजिंग था। तो तब जाके हमें लगता है कि हाँ यार, हमने कोई सही चीज़ बनाई है। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ और, मतलब देखिए पिक्चरें तो बहुत प्रकार की बनती हैं, एंटरटेनिंग वाली बनती हैं, लेकिन ये जो पिक्चर आई है शेरनी, मतलब पहली हमें लगा था पहली कोई पिक्चर बनी है जो जंगल मतलब जंगल के जो जीवन है, जंगल जीवन और जो मानव जीवन, दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर है वो सब दिखाया जाएगा। जी 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 तो उसके बिल्कुल। बारे में जाना। अबंडेंशिया एंटरटेनमेंट की और हमारी भूषण जी के साथ भी जो गठबंधन रहता है, उसमें हम जिस तरीके की फिल्में करते हैं, हमारी ये कोशिश रहती है कि फिल्में मनोरंजन तो दे दे, एंटरटेन तो जरूर करें, लेकिन साथ में अगर उन कहानियों का कुछ हिस्सा, उन किरदारों का कुछ हिस्सा आपके दिल में रह जाए, आपकी जिंदगी से जुड़ जाए, तो उन फिल्मों की बात ही कुछ और हो जाती है। इस फिल्म में भी कहानी दो पहलू को पकड़ के चलती है। पहला, जो मनुष्य और जानवर का जंगलों में एक साथ रहना, प्रगति और पर्यावरण का जो एक संतुलन बनाए रखना, वो एक पहलू अपनी तरफ से चलता है। और दूसरा, उस दुनिया में रहने वाली एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो अपनी खुद की निजी जिंदगी में कुछ ऑब्स्टिकल्स को फेस कर रही है, कुछ रुकावटें हैं, कुछ कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, और वो किस तरीके से उस जंगल में अपनी ड्यूटी निभाती है। जब एक बिना कहानी बताए आपको, जब एक मोड़ आता है जहां पर उसको कुछ फैसले लेने होते हैं, और किस तरीके से वो अपनी बात पर टिकी रहती है। तो ऐसी कहानियां कहने का जो मजा है, और खासकर विद्या ने जब ये कहानियां अभी कुछ महीनों पहले शकुंतला देवी करी थी हमारे साथ, उसके पहले भूषण जी के साथ तुम्हारी शुरू करी थी। अगर आप विद्या के ग्राफ में फिल्में देखेंगे तो आप जानेंगे कि काफी ऐसी कहानियां हैं जो सालों तक याद रहती हैं। हम्म, बिल्कुल सही कही। वैसे मानना पड़ेगा, मतलब विद्या जी को जब भी कोई किरदार दिया जाता है, वो इतना बखूबी से निभाती है कि क्या बताएं। मतलब इसमें एकदम रियलिस्टिक ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर दिखी हैं। मतलब ना एक मेकअप ना कुछ, जैसे एक फॉरेस्ट में ऑफिसर राहत है वैसे रही है, दिखी हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आप लोग को, मतलब शूटिंग के दौरान आप लोग भी वहां पर जंगल में रहे हैं क्या? भूषण जी को मैंने बहुत बुलाया था, लेकिन भूषण जी नहीं आ पाए थे क्योंकि इनकी काफी फिल्में और प्रोडक्शन चल रही थी। मैं जरूर यूनिट के साथ था दोनों स्केड्यूल्स में। पहला स्केड्यूल हमने भूत पलासी में किया था, ये भोपाल से थोड़ा दूर है। और दूसरा शेड्यूल जो हमने अक्टूबर पिछले साल में किया था, वो बालाघाट में किया था। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर आता है। जी जरूर, ऐसे मौके कम मिलते हैं जहां पूरा यूनिट जंगल में हो। विद्या जी ने खुद एक्सपीरियंस किया है, टेंट में रही थी, पूरा क्रू बिल्कुल आप समझ लीजिए जंगल के आसपास ही हमारे कैंप्स होते थे। और जिसको आप ऑथेंटिक या रियल बोल रही हैं, वो इसलिए भी ऑथेंटिक और रियल है क्योंकि वो वास्तव में उन्हीं जंगलों में उन्हीं लोगों के साथ फिल्माया गया है। अच्छा भूषण जी, आपसे जानना चाहेंगे, मतलब अभी जब ये सब लोग अपने मतलब पूरी यादें शेयर करते होंगे आपसे, तो आपको कभी कभी लगता है कि अरे यार काश मैं भी गया होता और जाके जंगल जीवन देखा होता? बहुत लगता है। मतलब मेरी इनसे, इन्होंने मुझे काफी बोला था, आओ यहाँ पे जंगल में अपना, आप कभी, मैं क्योंकि ज्यादा अभी जंगल में जाना कभी हुआ नहीं है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल होता है। और जो एक ऑन द सेट्स आफ्टर शूट जो एक माहौल होता है, और जो एक मस्ती होती है, और एक जो एक बॉन्डिंग होती है एक्टर्स के साथ, डायरेक्टर के साथ, और अपने जॉइंट प्रोड्यूसर के साथ, उसका एक अलग ही एक अलग मज़ा होता है। तो वो मैंने काफ़ी मिस किया। पर नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली ये चीज़ मिस नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक भी चल रहा था, इतनी फिल्मों को भी वो सब संभालना था कि वो शूटिंग उनकी किस तरीके से करें नहीं करें। तो उस वजह से मैं नहीं जा पाया। लेकिन यस, इस चीज़ का एक अफसोस होता है कि जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली
क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें साथ में कर रहे हैं, तो उसमें डेफिनेटली जाना होगा। अच्छा विक्रम जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए वन्य जीवन तो आपने देख लिया है, तो मतलब आपको एक बार भी डर नहीं लगा कि मतलब कहीं शेर ना आ जाए, कहीं चीता ना आ जाए, कहीं लोमड़ी आ गई और हमला कर गई, सांप बिच्छू ये सब राहत है जंगल में? ये बात आपकी सही है, पूरे यूनिट को ये सोच जरूर रहती थी, क्योंकि जिस किस्म के जंगलों में हम गए थे शूट करने, वो आपके शहर के आसपास जो जंगल होते हैं वैसे जंगल नहीं थे, ये घने जंगल थे। यहाँ जंगली जानवर, सांप बिच्छू तो आम बात है इन जगहों पर, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश खासकर अपने जंगलों के लिए और घने जंगलों के लिए, गहरे जंगलों के लिए और वन्य जीवन के लिए जाना जाता है। तो हमारी जो शेरनी है फिल्म की, वही इसको भी लीड करती थी। वो हर सुबह उठकर अकेले जंगलों में वॉक पर जाती थी, टेंट में रही हैं। तो उनकी इस निडरता को देखकर पूरा क्रू काफी मोटिवेट होता था। और बस यही कहूंगा कि वो इतना एक अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस रहा कि फॉर्चुनेटली कोई जंगली जानवर से हमारा सामना तो नहीं हुआ, लेकिन कई ऐसे दिन थे जब दूर से आवाजें जरूर आती थी कुछ जंगली जानवरों की। तो वो एक एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था। सही बात है, जंगल जीवन मतलब देखना बहुत ही मजे की बात होती है, कैसे वो एक अलग जीवन है जो हम आम जीवन में नहीं देख पाते हैं, और ट्रैफिक में और इन सब में घुसे रहते हैं। और 80 अच्छा स्वच्छ हवा भी आप लोगों ने खूब ली होगी है? जी, कमाल का माहौल था वो। और ऐसी तरोताजा करने वाली हवा और मौसम था कि आदमी 12 की जगह 18 घंटे भी काम करे तो थकान नहीं महसूस होती थी। ये फिल्म असली जंगलों में शूट हुई है, और ये जब आप पूरी फिल्म पर्दे पर देखेंगे, अपने स्क्रीन पर देखेंगे, तो रियलाइज भी करेंगे। सही बात है। अच्छा भूषण जी, मतलब कहीं ना कहीं देखिए अभी ये अब पेंडेमिक तो है ही, अब क्या करें ये पेंडेमिक का, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिल में मलाल होता है ना कि इतनी बढ़िया फिल्म इतने लार्ज स्केल पर शूट करी है, मतलब इतना अच्छा भारत देश का जो जंगल दिखाया गया है, वो हम बड़े पर्दे पे नहीं दिखा पा रहे हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेकर आ रहे हैं, तो वो कुछ एक मलाल होता ही होगा। थोड़ी सोच आती है, क्योंकि एक जो उस पे थिएटर में रिलीज करके जो नंबर्स आते हैं, और उससे जो एक आपको एक आप एकदम एक्साइटेड होते हो, वो थोड़ा हम मिस करते हैं। बट अगर देखा जाए तो ओटीटी पे भी आपको बहुत बड़ी कवरेज मिलती है। मतलब आप मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा कवरेज मिलती है। मतलब थिएटर में अगर आप रिलीज़ करते हैं तो आप एक लेवल तक जितनी स्क्रीन्स हैं पूरी मतलब पूरे हिंदुस्तान में, और आप ओवरसीज़ में जितनी स्क्रीन्स में लगती है आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन ओटीटी के माध्यम से आप और ज़्यादा वाइडर पहुँच सकते हैं। बट आपका कहना सही है, एक वो मिस तो हम करेंगे ही, क्योंकि बिग स्क्रीन पे हम शुरू से पैदा फिल्में बिग स्क्रीन पे देखते हुए हैं। वहाँ देखने में जो एक आउटिंग का एक वो होता है, वो चीज़ें ऑब्वियसली मिस होती हैं। लेकिन आज के माहौल में ज़्यादा बाहर लोग जा नहीं पा रहे हैं और ना ही ज़्यादा आउटिंग कर पा रहे हैं। तो आई थिंक वॉचिंग ऑन अमेज़ॉन विल बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसकी कवरेज भी आपको बहुत मिलती है। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एक साथ लाइव आती है फिल्म। तो आई थिंक यही चीज़ है, बट थोड़ा मलाल तो हमेशा प्रोड्यूसर्स में आप रहेगा ही रहेगा, चाहे जितना भी वो लोग कोई बोले या ना बोले। आई थिंक सो। सही बात है। अच्छा एक आखिरी सवाल है ये, हाँ ये हमारा आखिरी सवाल होगा। देखिए मतलब बहुत कम पिक्चरें आती हैं जो समाज को जागरूक करे, ठीक है, और आजकल के होड़ में, जो तरक्की की होड़ में वन काटे जा रहे हैं और घर बनाए जा रहे हैं, उस पर आपकी जो ये फिल्म आ रही है वो सामाजिक जागरूकता के ऊपर है, तो क्या कहेंगे, मतलब इसके अलावा और कितनी फिल्में होंगी जो ऐसी समाज को जागरूक करने के लिए आप दोनों मिलकर लेकर आएंगे? सी हम हमेशा कुछ विक्रम जी और विक्रम जी की कंपनी से, प्रोडक्शन हाउस से और टी सीरीज से जो भी हमने आज तक कॉम्बिनेशन में चीज़ें बनाई हैं, वो कुछ ना कुछ रियल इंसिडेंट या कोई इशू के ऊपर हमेशा बनाई है। जैसे हमने एयरलिफ्ट भी बनाई थी साथ में, उसमें भी एक मुद्दा था। और फिर अब हम ये फिल्म जो बना रहे हैं ये भी एक मुद्दे के ऊपर है, और आगे भी जो कुछ फिल्में हमने प्लान की हुई हैं वो भी बहुत कोई ना कोई एक मुद्दे पे और कोई रियल कहानी पे आधारित है। किसी कोई सोसाइटी को लेके है हमारी, कोई जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, अच्छा ये भी हुआ था, कुछ रियल इंसिडेंट पे है। तो हमेशा विक्रम जी की कंपनी की यही वो रहती है कि हम कोई भी कॉम्बिनेशन में चीज़ बनाएं,
जैसा कि उन्होंने बताया कि वो आपके दिल में एक छाप छोड़ जाए। आप छाप सिर्फ नॉर्मल एंटरटेनिंग कहानी आपको इतनी याद नहीं रहेगी, अगर वो कोई मुद्दे के ऊपर होगी तो आपको हमेशा याद रह जाएगी। याद है, वही एक सही। कोशिश रहती है हम दोनों प्रोडक्शन हाउसेस की आपस में इस टाइप की फिल्में बनाने की, और आगे भी इस टाइप की फिल्में हम डेफिनेटली बनाते रहें। चलिए, जाने से पहले विक्रम जी हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों को? यही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, हमारी फिल्म देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ देखिए, अपने परिवार के साथ देखिए, और जितना हो सके इस फिल्म के बारे में लोगों को बताइए, क्योंकि ये एक आज के वक्त का अहम मुद्दा है। ये फिल्म मनोरंजन भी देगी, सिखाएगी भी, बच्चे भी देखें, परिवार भी देखें, और ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बात हो तो वो जागरूकता अपने आप बढ़ती है। यही उम्मीद है बस, और सबसे ज्यादा पसंद आ जाए हमारी फिल्म, और हमको कुछ नहीं चाहिए। सही बात है, ट्रेलर इतना धमाल का है तो पिक्चर कितनी धमाल की होगी उसका तो इंतजार करना ही पड़ेगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, जो आप दोनों ने सास बहू और बेटियां के लिए समय निकाला। बाकी हम इंतजार कर रहे हैं 18 जून का, जब से पिक्चर आएगी और हम देखेंगे जरूर। जरूर, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय।